रीना ने अपने पति को एक पुराने कुएं में उतारा, पर जब रस्सी ऊपर खींची तो उसकी जगह एक टोकरी भर सोना निकला। वो और उसकी बहन मीरा हैरान रह गई। कुएं के पास पड़ी एक पुरानी जानवर की खाल पर लिखा था, अगर और सोना चाहिए तो खाना भेजते रहो। रीना को शक हुआ कि उसके पति के साथ कुछ अनहोनी हुई है। क्या इस कुएं में कोई खतरनाक जीव रहता है? सच्चाई जानने के लिए उन्होंने गांव की एक लड़की को नीचे उतारा और जब रस्सी ऊपर आई फिर से वही नजारा, पूरा टोकरा सोने से भरा हुआ। अब चाहे जितना भी सोना मिल गया हो, दोनों बहनों का लालच खत्म नहीं हुआ। मीरा ने उसी रात थानेदार रघुवीर सिन्हा को बुलाया, कहते हुए मुझे एक लाश चाहिए। पहले तो थानेदार हंस दिया, पर जब मीरा ने सोने की थैली मेज पर रखी वो बिना सवाल किए तैयार हो गया। रात को रघुवीर ने जंगल में एक बेखबर ग्रामीण को मार दिया और लाश कुएं तक पहुंचा दी। मीरा ने चुप रहने के बदले एक और सोने की थैली थमा दी। रघुवीर को शक हुआ, इतना सोना आखिर आता कहाँ से है? मीरा ने बस मुस्कुराकर कहा, साहब दुनिया में बहुत चीजें हैं जो जानना बेहतर नहीं। पर लालच जल्दी ही सब पर भारी पड़ गया। रघुवीर ने तय किया कि अब वो अकेला ये खेल खेलेगा। रात को वो अपने सिपाहियों संग बहनों के घर जा पहुंचा। सोने के ढेर देखकर उसकी नीयत बदल गई। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सिपाही डरकर भागना चाहता था, पर कुछ ही सेकंड में वो और आवाज दोनों गायब हो गए। दीवार पर बस एक वाक्य उभर आया, किसी को मेरे करीब मत लाओ। मीरा ने सब कबूल लिया और रघुवीर ने एक और भयानक प्लान बनाया, क्यों न पूरे गांव को ही खत्म कर दे। रात को त्योहार की आग जली थी। रघुवीर ने बिजली का तार गिराया और कुछ ही पल में पूरा गांव मौत के हवाले हो गया। सभी लाशें कुएं में फेंक दी गई और नीचे से पहले से भी ज्यादा सोना निकल आया। फिर उसने रीना और मीरा को भी मार डाला और सारा सोना अपने नाम कर लिया। 20 साल बीत गए। कुछ युवा एक्सप्लोरर्स उस सुनसान गांव में पहुंचे, पर गांव अब भी जिंदा था, भूतों के रूप में। रात होते ही वो आत्माएं नाचने लगी। डरे हुए लड़के एक झोपड़ी में छिप गए। अचानक पर्दे के पीछे से कोई निकला। वो था वही बूढ़ा रघुवीर सिंह, जो अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसने बताया, 20 साल पहले मैंने पूरे गांव को मारा था। उनकी लाशें इसी कुएं के राक्षस को खिलाई, पर अब मैं खुद इस जगह में फंस गया हूँ, कभी बाहर नहीं जा सकता। युवक समझे वो झूठ बोल रहा है। तभी दरवाजे पर छाया हिली। राक्षस सामने था। रघुवीर चिल्लाया, उसकी आंखों में देखते रहो वरना तुम सब मर जाओगे। फिर एक छींक के साथ वो गायब हो गया। बस कपड़े रह गए। अब सबकी नजर उस दैत्य पर टिक गई। रात भर वो उन्हें डराने की कोशिश करता रहा, पर किसी ने पलक तक नहीं झपकाई। सुबह की पहली किरण आई और राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। लोग जान बचाकर गांव से भागे, पर डर यही खत्म नहीं हुआ। रात को एक युवक ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और वो किसी और में बदल चुकी थी, मीरा के रूप में। अब साफ था, जो भी उस गांव में गया वो कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी सका। कहानी हमें सिखाती है, दौलत अगर खून से कमाई जाए तो वो कभी सुख नहीं देती।